एनसीईआरटी, एनसीईआरटी किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो किताबें हैं जो जहां से वो अपनी बेसिक नॉलेज लेता है। स्कूल में इनको पढ़ाया जाता है, स्कूल करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, जहां से हम सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन का बेस बनता है, मैं ये कहूंगी, और हमारी प्रिपरेशन का भी बेस बनता है ऑफ कोर्स। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी ने जो कंटेंट ड्रॉप किए हैं, लाइक कंटेंट्स ऑन गुजरात राइट्स, अपनी 12वीं क्लास की टेक्स्ट बुक से। ऐसा एनसीईआरटी ने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी 2020-21 में भी कुछ करिकुलम को, कुछ टॉपिक्स को ड्रॉप किया गया था। क्या रीजंस हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, किस मंशा से ऐसा किया जा रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले जान लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी विच इज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया था 1961 में। 1961 में इसको सेटअप किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्रिएटेड एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है, एडवाइज एंड असिस्ट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असिस्ट करना, एडवाइज करना on the policies and programs for qualitative improvement in school education। स्कूल संबंधित जो भी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स लाए जाएंगे उसकी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए सलाह देना और असिस्ट करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माय स्मॉल प्रो इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स एंड डिटेल्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों for my special classes and plus courses with the code NDLive10। Why Unacademy? Unacademy gives you widest choice of benefits, widest range of benefits with the subscription along with the result that we are producing year after year। Now main test series and answer writing program is available, जहां पे आपको 15 टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल फुल लेंथ एंड टेस्ट ऑन एसेज, एनालिसिस होगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, इवैल्यूएशन विद एक्सप्लेनेशन होगा, यहाँ पे डिटेल इवैल्यूएशन होगा, और मेन स्टडी मटेरियल भी आपको एक्सक्लूसिवली मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है NDLive10 हियर। अनअकैडमी ने इंट्रोड्यूस किया ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी। अगेन ये आपकी प्रिपरेशन को एसेस करने के लिए होगा, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे। आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10 फॉर दी सब्सक्रिप्शन। नाउ एनसीईआरटी द्वारा कहा गया है कि एज अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज, इस अकेडमिक सेशन के लिए एनसीईआरटी ने ड्रॉप किया है कंटेंट ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 11वीं क्लास की बुक से, रेफरेंसेस टू सम दलित राइटर्स क्लास 7th की टेक्स्ट बुक से, साथ में ड्रॉप किए हैं 2002 के गुजरात दंगों के बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में, मुगल कोड्स के बारे में, और इमरजेंसी कुछ प्रावधानों को भी ड्रॉप किया गया है। अब ये जो प्रोसेस है, इसके पीछे का इंटेंट जो कहा गया है वो स्पेसिफाई किया गया है कि भाई जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये अब कंक्लूड हो गया है, जो स्टार्ट हुआ था लास्ट दिसंबर में 2022-23 के सेशन के लिए, जो ये सेशन चल रहा है बेसिकली, ठीक है, बाय द टीम ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। जो करिकुलम है क्लास 6 to 12 का, उसको रैशनलाइज किया जा रहा है। क्या करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, टू रिड्यूस द कंटेंट लोड ऑन द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है, ऐसा एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है। प्रक्रिया के द्वारा 30% जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है फॉर दिस एकेडमिक ईयर। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एनसीईआरटी हैज डन दिस। 2020-21 में भी ऐसा किया जा चुका है, तब भी 30% का सिलेबस था जो रिड्यूस किया गया था, जिस पर काफी एप्रीहेंशंस, काफी रो भी हुआ था, इशू भी बना था, जिसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया था फ्रॉम द देन एचआरडी मिनिस्टर श्री निशंक पोखरियाल जी द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फॉल्स नरेटिव है कि ये किताबों से हटाए जा रहे हैं, कंटेंट को रिड्यूस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दी कोविड पेंडेमिक, और कोई इंटेंशन यहां पर नहीं है। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन तब भी दिया था, और अभी ये मुद्दा इस बार भी मुझे लग रहा है कि ऐसे ही उठेगा। चलिए, चैप्टर्स जो ड्रॉप किए एनसीईआरटी में से, उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे क्या क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस से गुजरात राइट्स will be excluded from chapter 9 titled recent developments in Indian politics। एक पूरा पैराग्राफ ऑन गुजरात राइट्स हैज बीन रिमूव्ड, जहां पर गुजरात राइट के बारे में बताया गया था, सरकार की इंटेंट को लेकर कुछ बात की गई थी उस समय। साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कही गई कुछ धर्म की बात, राजधर्म की बात भी
मेंशन थी, इसको भी हटा दिया गया। इसके साथ साथ 12वीं क्लास से जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं वो मुगल कोर्ट्स एंड हिस्ट्री, पोएम्स ऑन दलित मूवमेंट एंड चैप्टर ऑन कोल्ड वॉर। पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक से ये भी हटा दिया गया है। 11वीं क्लास की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से चैप्टर्स लाइक सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनको भी ड्रॉप किया गया है इस साल के लिए। इन द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 7 एंड 8 दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक स्टोरी है, उसको रिमूव कर दिया गया है, जहां पर वो बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इसमें बात की गई है, इसको हटा दिया गया है। क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 राइट अप बाय आर्टिस्ट NEA फारूकी ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद क्लोथ्स वाज आल्सो ड्रॉप्ड। चलिए, आई लीव इट टू यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो टॉपिक्स हम यहाँ देख रहे हैं जिनको रिमूव किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इस पर जब NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई भी कमेंट देने से मना कर दिया और कहा कि भाई देखिए, ये जो प्रोसेस है ना रैशनलाइजेशन का, ये मेरे चार्ज लेने से पहले का ही है, तो मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। वहीं जो रीजंस भी दिए गए हैं उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण रीजंस, कोविड पेंडेमिक के साथ साथ जो स्पेसिफिक रीजंस बताए जा रहे हैं बिहाइंड द ड्रॉपिंग ऑफ कंटेंट आर, पहली चीज ओवरलैपिंग ऑफ सिमिलर कंटेंट। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारा जो कंटेंट जिसको रिमूव किया जा रहा है उसकी काफी ओवरलैपिंग है, ठीक है। इंक्लूडेड इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास, किसी और सब्जेक्ट जैसे हो सकता है पॉलिटिकल साइंस वाला हिस्ट्री में इंक्लूडेड है, इस तरह से किसी और सब्जेक्ट एरिया में इंक्लूडेड है वो टॉपिक्स, ठीक है। और सिमिलर कंटेंट इज इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन द सेम सब्जेक्ट, या फिर इस तरह का कंटेंट आगे की क्लासेस में या पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट। साथ में कुछ कंटेंट इसलिए भी ड्रॉप किए गए हैं इस एकेडमिक ईयर के लिए, उनकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, बच्चों को समझने में परेशानी हो सकती है, ये भी रीजन दिया गया है। और इफ द कॉन्टेक्स्ट वाज इररेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, या फिर वो जो कंटेंट है वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इररेलेवेंट है, जैसे गुजरात दंगों को लेकर यही कहा गया है कि वो फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, इस तरह के मुद्दे फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, तो ये कारण दिए गए हैं NCERT द्वारा टॉपिक्स को या कंटेंट को ड्रॉप करने के, अलोंग विद कि बच्चों का बर्डन कम किया जाए। इसके साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी मेंशन किया गया और कहा गया है कि भाई देखिए, जो NEP है 2020 हमारी, वो भी एम्फेसाइज किस पे करती है कि रिड्यूस कीजिए कंटेंट लोड बच्चों पर और उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की विद क्रिएटिव माइंडसेट, बढ़ावा इस चीज को देना चाहिए। इस बैकग्राउंड में NCERT हैज अंडरटेकन द एक्सरसाइज टू रैशनलाइज द टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस ऑल क्लासेस, 6 to 12 सारी क्लासेस में रैशनलाइजेशन किया गया है, तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है इस रैशनलाइजेशन के पीछे। नाउ देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और कुछ लोगों ने इस रैशनलाइजेशन को सिलेक्टिव रैशनलाइजेशन का नाम दिया है। I'm sorry, I'm really sorry for my throat guys. कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा, I'll not name those professors, इसको selective rationalization कहा जा रहा है। Now this type of rationalization revision is done on the basis of some agenda. इसको एक एजेंडा के तहत भी कहा जा रहा है कि एक एजेंडा के तहत ऐसा किया जा रहा है। I will leave you with these questions. क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चला रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो उसमें, या फिर ये जो इनविजिबल किए जा रहे हैं टॉपिक्स, पार्ट्स हिस्ट्री के, वो बच्चों को पर्सपेक्टिव से, मतलब उन्हें एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने के लिए दैट दिस हैड नेवर हैपेंड, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, क्या ऐसा करने की मंशा है? आई विल लीव यू ऑल विद दीज क्वेश्चंस, लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्योंकि ये आज ही हुआ है, आगे क्या होगा इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बिफोर वाइंडिंग अप गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए इफ यू वांट टू गो, पर्सनल कोर्स, लाइव मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स आपको मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है और जाकर यूज करना है मेरा कोड NDLive10 टू गेट डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन। EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी पर आपको मिल जाएगी। पाथफाइंडर की वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होती है एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10 दोस्तों। कॉम्बैट 19 मई जून को होने वाला है, एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री, सुबह 11 बजे होता है। अनअकैडमी की आर्टिकुलेट मैगजीन अब सभी लीडिंग ऑफलाइन ऑनलाइन बुक सेलर्स के पास अवेलेबल है, गो ग्रैब योर कॉपी नाउ।
ऑप्शनल कार्निवल की बात करूं तो 8 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ये इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 22 जून से 2023 और 24 के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू राइट एनडी लाइव इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।